सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते आप सभी साथियों के बीच में मैं अपनी बात रखने के लिए लाइव हूँ। और मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक प्रकरण जो हरिद्वार ज़िले के अंदर हुआ है, एक घटना जो हरिद्वार ज़िले के अंदर घटी है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी इस मुद्दे को जोर से उठाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ में नाजायज़ होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है। और ऐसा ही एक मामला हरिद्वार ज़िले में सामने आया है। साथियों, कल हमारे पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा हमें सूचना दी गई कि नौद्य नगर जो रोशनाबाद में पड़ता है, वहाँ पर एक मुस्लिम बस्ती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और दूर तक मेरी बात को पहुँचाना। और शासन प्रशासन को भी मैं चेताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से लोगों के कहने में या बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। साथियों, नौद्य नगर में एक मुस्लिम बस्ती है, रोशनाबाद में, प्रॉपर रोशनाबाद में पड़ता है। हमारे पदाधिकारियों द्वारा उस मामले का संज्ञान भी लिया गया, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष द्वारा उस मामले का संज्ञान लिया गया। मामला इस प्रकार से है कि साथियों, काफ़ी सालों से वहाँ पर एक मदरसा है। उस मदरसे में बच्चे तालीम लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और उस मदरसे में ही मुस्लिम समाज के लोग जो है अपनी 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने और कुछ तथाकथित संगठन के लोग, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति धर्म को टारगेट करते हुए अपने संगठन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कोई जो है वानर सेना के लोग हैं, कोई बंदर सेना के लोग हैं, जिन्होंने कल जो है नौद्य नगर में मस्जिद के मदरसे के बाहर जाकर जो है हंगामा किया, प्रशासन को बुलाया और इनलीगल तरीके से वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों पर और मदरसे में जितने भी वहाँ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या वहाँ नमाज अदा करते हैं, उन लोगों पर जो है झूठे आरोप लगाते हुए कल प्रशासन के साथ में मिलकर उस मस्जिद को सील कर दिया गया, उस मदरसे को सील कर दिया गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, क्या हरिद्वार जिले का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से ऐसे अजरंग दल, बजरंग दल या फिर ऐसी वानर सेना के दबाव में आकर काम करता है, जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से, जहाँ इंसानियत की बात होती है, जहाँ भाईचारे की बात होती है, जहाँ समता समानता की बात होती है, वहाँ पर ये संगठन कहीं दिखाई नहीं आते। जहाँ पर लोगों की मदद करने की बात आती है, ये संगठन कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और जहाँ पर अगर एक विशेष वर्ग, विशेष जाति, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने की बात आती है, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट करने की बात आती है, तो हरिद्वार जिले के अंदर सबसे पहले अगर कोई संगठन सामने आता है तो ये वानर सेना के लोग आते हैं। तो मैं वानर सेना के लोगों को भी, क्योंकि इन्होंने जो भी दल बनाया है, वो कोई भी दल है, वो बजरंग दल है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन है, अपनी मानसिकता थोड़ी सही कीजिए और अपनी मानसिकता सही करके इंसानियत के नाते, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि आपकी इंसानियत मर चुकी है। जिस मदरसे में बच्चे तालीम लेते हैं, जिस मदरसे में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस मदरसे को आप लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ तोड़फोड़ की, मदरसे को सील कराया, वहाँ का बिजली का मीटर तोड़ दिया गया, जबकि वो कनेक्शन बहुत पुराना है। उन लोगों ने हमें रसीद भी भेजी है, कनेक्शन बहुत पुराना है, और वहाँ जो है उन लोगों का पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया। तो ये सरासर जो है, ये जो अत्याचार आप लोग खासतौर से मुस्लिम समाज पर कर रहे हैं, तो इसे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक उस शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ गलत होता है। और ये वानर सेना के लोग भी कान खोलकर सुन ले, बंदर सेना के लोग भी कान खोलकर सुन ले। अगर आप सही काम करते हैं तो आपका सम्मान है, लेकिन आप अगर ऐसे एक विशेष वर्ग, जाति, समुदाय को टारगेट करते हुए और वहाँ गलत गलत प्रकार से नारे लगाते हैं, और एक मंदिर को, मैं मंदिर ही कहूँगा, एक ऐसे मंदिर को, एक ऐसी पवित्र जगह को आप बंद कराते हैं जहाँ बच्चे तालीम लेते हैं, तो ये सरासर गलत है।
अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो कहना है कि मस्जिद जो है वहां मस्जिद में गलत कार्य होता है और उसे आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत कार्य तो बहुत सारे मंदिरों में भी होता है। हमने तो देखा है, अखबार में पढ़ा है, न्यूज देखी है कि मंदिरों के अंदर महिलाओं का रेप हो जाता है, महिलाओं का मंदिरों के अंदर बलात्कार हो जाता है। उस पर तो आज तक आप लोग बोले नहीं। उन घटनाओं पर आज तक आप लोगों ने मुंह नहीं खोला है कि मंदिर के अंदर महिलाओं का रेप तक हो जाता है। उन घटनाओं पर आज तक आपने मुंह नहीं खोला है। जितने भी यहाँ बजरंग दल के लोग हैं वो चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, लेकिन जहां कहीं भी मुस्लिम समाज को टारगेट करने की, मुस्लिम समाज को सताने की, उनके अधिकारों को मारने की बात आती है तो आप लोग सबसे पहले आगे निकल कर आते हैं। तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए और ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजे। और कल जब हमें वहां से सूचना मिली तो जिलाध्यक्ष को आदेशित किया गया। जिलाध्यक्ष हरिद्वार वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो अल्टीमेटम वहां 2 दिन का दिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पदाधिकारी ने जो अल्टीमेटम 2 दिन का दिया है, हम उस पर खरे उतरेंगे। अगर 2 दिन के अंदर इस समस्या का कोई समाधान ना निकाला गया, उनका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन वापस ना जोड़ा गया और उस मदरसे को वापस ना खोला गया, तो 2 दिन के बाद इसमें जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग लगेंगे और बड़ा आंदोलन इसमें किया जाएगा। मैं सभी मुस्लिम समाज के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि साथियों, आज तो ये मदरसों पर कब्जा कर रहे हैं, कल ये आपके घरों पर कब्जा करेंगे, याद रखना। अगर आज भी आप लोग जो है आपसी समन्वय बनाकर, आपसी भाईचारा बनाकर काम नहीं करोगे तो मैं आप लोगों को ये चेताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आज ये मदरसों पर कब्जा कर रहे हैं, मदरसों पर सील लगा रहे हैं, कल को ये आपके घरों पर भी सील लगाएंगे, कल को ये आपके घरों पर भी कब्जा करेंगे। तो मैं जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं, देख रहे हैं, साथियों, ये समय है एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ने का। जिस प्रकार से एक अमान्य घटना को अंजाम जो है नौदे नगर में दिया गया है, वहां का मुस्लिम समाज किस प्रकार से परेशान है, हताश है, बेबस है ऐसे लोगों के सामने जो प्रशासन के साथ में मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और मैंने देखा, वीडियो में भी देखा है कि वो लोग जो है इस तरह के नारे लगाते हैं जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो भाई, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये भारत देश, इस भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का इसमें योगदान है और प्रत्येक नागरिक को यहाँ अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आप लोगों को स्वतंत्र किया है संविधान के माध्यम से, और ये देश संविधान से चलता है। ये देश जो है किसी भी जातिवादी मानसिकता वाले संगठन से देश नहीं चलता है। इस देश में बाबा साहब का संविधान जिंदा है, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। 2 दिन हमारे जिलाध्यक्ष के द्वारा 2 दिन वहां 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर हमारे जिलाध्यक्ष की बात मानने नहीं होती है तो फिर हम इसमें सभी जिले के पदाधिकारी व प्रदेश के पदाधिकारी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बड़ा आंदोलन करेंगे और अगर हम किसी आंदोलन की घोषणा करते हैं तो वो आंदोलन आज तक विफल नहीं हुआ है, वो आंदोलन होकर रहा है। आपने देख लिया होगा CNRC के विरोध में जटवाड़ा पुल पर किस प्रकार से हमारे साथी लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसी प्रकार से फिर दोबारा इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। एक विशेष संगठन के द्वारा जिस प्रकार से वहां लोगों को गालियां दी गई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिस प्रकार से लोगों को जो है वहां नारे लगाकर लोगों को टारगेट किया गया है, तो ये सरासर गलत है ऐसे लोगों पर। और हम कहना चाहते हैं उन वानर सेना के लोगों से भी कि अगर आपको ऐसे कृत्य करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं, तो थोड़ा बताकर और समय रखकर कीजिएगा, क्योंकि आप जाकर लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। और पूरी तरह से हरिद्वार जिले के अंदर जिस प्रकार से आप कहते हैं कि ये देवभूमि है और यहाँ सिर्फ हिंदूवादी मानसिकता के लोगों को ही पूर्ण आज़ादी है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस देवभूमि में यहाँ मुस्लिम समाज भी रहता है, दलित समाज भी रहता है, वो समस्त समाज के लोग रहते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के अंदर स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी है। तो वहाँ मदरसा खुलेगा भी, मस्जिद में नमाज भी होगी। अगर हमारी बात को शासन प्रशासन मंजूर नहीं करता है तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ा जाएगा।
और मैं नौते नगर के अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी जगह सही हैं। आप लोग मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं। जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर उस मदरसे को सील किया गया है कि मदरसे के अंदर एक गुफा है, पहले ये स्पष्ट हो जाए, प्रशासन पहले ये स्पष्ट कर ले और सबके सामने इस बात को जो है सामने रखे कि मस्जिद के अंदर या फिर मदरसे के अंदर कोई गुफा है और वो गुफा निकली कहाँ है। जिन लोगों ने वहां आंदोलन किया है उनके घर में तो वो गुफा नहीं निकली है। जिन लोगों ने वहां आकर जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जातिगत आधार पर नारेबाजी की है, क्या वो गुफा उनके घरों में तो जाकर नहीं निकली है? पहले ये पता कर लिया जाए, क्योंकि उन लोगों को जब भी पता होगा कि उनके घरों में वो गुफा निकली हो, उस गुफा के द्वारा कोई उनके घरों में से कोई सामान चोरी हुआ हो। तो ये गलत मानसिकता छोड़ दीजिए। यहाँ हरिद्वार जिले में और भी संगठन है और भी संगठन जो है वो कहीं ना कहीं भाईचारा समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। तो इंसानियत की बात कीजिए। और आप लोगों के पास, खास तौर से भाजपा के लोगों के पास में कुछ नहीं बचा है। यही वो दल बचे हैं, चाहे वो वानर सेना हो, चाहे वो बंदर सेना हो, चाहे वो कोई भी सेना हो, यही दल बचे हैं जो इन्हें जो है आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इनके पास जो एजेंडे थे वो इनके एजेंडे खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इनके पास बचा है तो हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये इस देश में फिर से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। इस भाईचारे को ऐसे ही कायम रखा जाएगा। और मेरे जितने भी मुस्लिम समाज के साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों, आज तो हम इंतजार कर रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष महोदय के फोन का, कि जैसा ही उनके द्वारा हमें सूचना मिलती है कि क्या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, तो लाइव वीडियो के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन इसमें तत्काल कोई कार्रवाई करके उस मदरसे को नहीं खोलता है, तो मैं फिर कहता हूं, आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, हमारे छोटे भाई भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी की ओर से, कि हम सब लोग एक हैं और एक यूनिट हैं और एक यूनिट की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ अन्य दल के लोग जो है, जो अन्य दलों में भी काम करने का काम करते हैं, वो काम करते हैं और फिर भीम आर्मी को भी भटकाने का काम करते हैं। तो उन्हें भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे लिए ये सामाजिक लड़ाई है और इस सामाजिक लड़ाई को हम एकजुट होकर लड़ेंगे। सभी भाईचारे की भावना से इस सामाजिक लड़ाई को एकजुट होकर लड़ेंगे। अगर इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो फिर एक बड़े आंदोलन के लिए और सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है। हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ हमारे अधिकारों की बात है। और अगर मुस्लिम समाज के अधिकारों को मारा जाएगा और उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा तो गलत हम मुस्लिम समाज के साथ होने नहीं देंगे। गलत वो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ शोषण होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है उसकी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो हम उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसे ये लोग परेशान करने का काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि पहले भी आप लोगों ने एक चैलेंज किया था कि जटवाड़ा पुल पे आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते, तो तुम्हारी नाक के नीचे आंदोलन करके दिखाया था और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जटवाड़ा पुल पर पहुंचे थे। और इस बार भी तुम लोगों को मेरा चैलेंज है कि जिस दिन हम कोई आंदोलन की डेट रखेंगे तो वहीं नौते नगर में पहुंचेंगे और उसी मदरसे के बाहर पहुंचेंगे। फिर आना और तुम फिर नारे लगाना कि भारत हिंदुस्तान में रहना हो तो जय श्री राम कहना होगा। तो भैया, ये जय श्री राम से देश नहीं चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। सबको बराबरी की आज़ादी है, बराबरी के अधिकार हैं। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए कि मंदिरों के अंदर महिलाओं के साथ में छेड़खानी हो जाती है, हर रोज अपडेट होती है, हर रोज न्यूज मिलती है, न्यूज अपडेट होती रहती है, हर रोज न्यूज मिलती है कि फला मंदिर में फला महिला के साथ गलत हो गया। अब तो बिल्कुल ही हद पार हो गई है कि महिलाओं के साथ गलत कृत्य को अंजाम जो है वो मंदिरों के अंदर दिया जाने लगा है। तो उन पर भी चर्चा कीजिए, वहां पर भी अपनी सेना को, अपनी वानर सेना को वहां पर भी लेकर जाइए, लेकिन वहां आपकी औकात नहीं है बोलने की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट कर कर बोल सकते हैं, अन्यथा आपकी औकात नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उत्तराखंड शासन से और हरिद्वार प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर उस मस्जिद का
लगा ताला जल्द से जल्द खोला जाए, उसमें बच्चे तालीम लेते हैं और उसकी भी जांच की जाए। ये जांच जो है जांच करके सबके सामने लाया जाए कि उस मंदिर, उस मस्जिद में या उस मदरसे में ऐसा कौन सा गलत कार्य होता है, ऐसा कौन से गलत कार्य को अंजाम दिया जाता है जिसके कारण आपने वहां का बिजली का कनेक्शन काटा, पानी का कनेक्शन काटा। आज वो लोग पूरी तरह से पानी से परेशान हैं और लाइट से परेशान हैं और आप लोगों ने वहां जो मदरसे को सील किया है, किस आधार पर सील किया है, ये सबके सामने लाएं। ऐसे गुपचुप खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है कि बजरंग दल के लोग पहुंचे और आप उनके दबाव में आकर सील लगा देंगे, तो वहां बजरंग दल के लोग सैकड़ों की संख्या में होंगे। अगर हम लोगों ने इधर से कोई आह्वान कर दिया तो सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में वहां नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी। हमारे अगले मैसेज का इंतजार करें। जैसा ही कोई मैसेज जिलाध्यक्ष के द्वारा हमें दिया जाता है, क्योंकि हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष इस मामले को लेकर आज आला अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। देखते हैं क्या आश्वासन मिलता है। अगर कोई सटीक निर्णय या सटीक डिसीजन प्रशासन नहीं लेता है तो आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय भीम आर्मी, नीला सलाम, जय मान्य कांसीराम, जय संविधान, जय भारत।